बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा और आप इसको बनाने पे मजबूर हो जाओगे। व्यूवर्स, कितने शाइनी है और बहुत ज़्यादा मसालेदार, बहुत ज़्यादा मज़े के काले चनों की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। लेकिन इसको हम किस तरह से रेडी करेंगे? वैसे तो अमूमन व्यूवर्स काले चनों की चाट ही मज़े की बनती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिसको आप नान और चपाती के साथ बहुत इंजॉय करके खाएंगे। व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। व्यूवर्स, फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं। हमने 2 पाव के करीब काले चने ले लिए हैं, उसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है। सोक करने के बाद बहुत अच्छे से ये सोक हो गए हैं। सोक करने के टाइम इसके अंदर मैंने मीठा सोडा ऐड किया था, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, और इसको मैंने सिंपल पानी के अंदर पहले वॉश किया, फिर मैंने मीठे सोडे के पानी के अंदर इसको सोक कर लिया ओवरनाइट। और अभी आप इसका लुक चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे से ये सोक हो गए हैं, डबल भी हो गए हैं। साइज़ में 2 पाव के करीब मैंने लिए थे। सिंपल इसको हम प्रेशर कुकर में डालेंगे, पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। व्यूवर्स, मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट्स आया था कि आपने सॉल्ट ऐड नहीं किया है रेसिपी के अंदर। सॉल्ट जो है व्यूवर्स मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, जैसे अभी दाल है या फिर लोबिया है, चने हैं, इसको बॉईल करते टाइम मैं थोड़ा सा जो सॉल्ट है वो ऐड कर लेती हूँ। देन उसके बाद जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं जब भी बनाती हूँ मैं फ्रेश बनाती हूँ, और फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट के अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। मेरी जिस भी दोस्त को थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो मैंने इस तरह से उसकी कन्फ्यूजन को दूर कर लिया है कि मैं सॉल्ट को इसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ। देन व्यूवर्स, यहाँ पे हम अनियन और टमाटर को बस रफली सा कट कर लेंगे। इसके अंदर 5 अदद हम हरी मिर्चें लेंगे, उसको रफली सा चॉप कर लेंगे। व्यूवर्स, यहाँ पे जो भी मेरा फ्रेंड चैनल में नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूवर्स, अनियन और टमाटर हमारे अच्छे से कट हो गए हैं। देन इसके बाद हम एक पैन रखेंगे, उसके अंदर 5 से 6 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया है, और ये रफली से चॉप्ड किए हुए सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके अंदर मैंने जिंजर और गार्लिक भी डाल दिया। व्यूवर्स, अब हम इस सारे मसाले को 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। व्यूवर्स, इस तरह से अगर आप काले चनों को ट्राई करेंगे व्यूवर्स, बहुत मज़े के बनते हैं। इसके अंदर आप थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए थोड़ी सी इमली भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं डाली बच्चों की वजह से, आप इसके अंदर थोड़ी सी इमली भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। 10 मिनट के लिए बस मैंने इसको हाई फ्लेम पे भून लिया है। यहाँ पे इसको प्लेट के अंदर हम निकालेंगे, और इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो भी हम निकाल लेते हैं, और इसको मैंने अच्छे से ग्राइंडर जार में डाल के पीस लिया है। देन उसी ऑयल के अंदर हाफ़ टी स्पून हम ज़ीरा ऐड करेंगे। व्यूवर्स, ज़ीरे का और काले चनों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। व्यूवर्स, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देन यहाँ पे ग्राइंडर जार में मैंने सारा मसाला पीस लिया है, इसको थोड़ा ठंडा कर लिया था मैंने। देन उसके बाद मैंने इसको ग्राइंडर जार में डाल के उसको पीस लिया है, अच्छा सा इसका एक मिक्सचर रेडी कर लिया है। देन गरम ऑयल के अंदर वो सारा मिक्सचर मैं ऐड कर दूँगी। ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। व्यूवर्स, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह ज़ीरा ऐड करने से। अब यहाँ पे मसाले की जो है वो हम अच्छे से भुनाई करेंगे, जब तक इसका ऑयल ऊपर आ जाए तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा हम पानी भी इसके अंदर ऐड करेंगे। बस आपने मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। बस थोड़े ही स्पाइसेस इसके अंदर डले हैं व्यूवर्स, लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसको आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मसाले की काफ़ी हद तक मैंने भुनाई कर ली है। 10 मिनट के लिए बस अच्छे से मैंने इसको भून लिया है, और आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का ऑयल आना स्टार्ट हो गया है इसके ऊपर। देन उसके बाद मैंने ग्राइंडर जार में जो मसाला बनाया था उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के वो ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चने जो है हमारे अच्छे से बॉइल्ड हो गए हैं।
पूरी रात सोक करने से बहुत जल्दी बॉईल हो गए थे। तकरीबन 20 मिनट में चने रेडी हो गए थे। देन उसके बाद मसाले के अंदर हम अपने चनों को ऐड कर देते हैं और चनों की भी हम 5 से 10 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे व्यूअर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। चपातियों के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ, पूरी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं व्यूअर्स। सो फ्रेंड्स, 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने चने बॉईल करने के टाइम ऐड किया था। अब मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, मुझे सॉल्ट कम लगा तो हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। इस तरह से मैं सॉल्ट को जो है वो एडजस्ट कर लेती हूँ कहीं पर भी, लेकिन बिना सॉल्ट के जो है मैं कोई रेसिपी नहीं बनाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूअर्स के चनों की भी मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। देन उसके बाद जो चनों का पानी है व्यूअर्स, आपने उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। आप इस स्टेज पे आकर चनों का पानी इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। चनों के अंदर आप इतना पानी ऐड कीजिएगा कि आपके ज़रूरत के मुताबिक उसके अंदर पानी रह जाए, तब आपने उसको यूज़ कर लेना है। सो व्यूअर्स, इस स्टेज पे अगर आपको ग्रेवी इसकी थोड़ी सी थिन लगे तो आपने क्या करना है, इस तरह से कोई भी कूटनी ले लेनी है या फिर जो मदानी कहते हैं इसको, ये ले लेनी है और 4 से 5 बार बस आपने चनों को इस तरह से प्रेस कर लेना है। जो टूटे हुए चने हैं व्यूअर्स, ये आपकी ग्रेवी को जो है वो गाढ़ा कर लेगा, थिक कर लेगा। सो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करा कीजिए व्यूअर्स, और रेसिपी को जो है वो स्किप करके मत देखा करें, ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बने और अच्छे से रेसिपी आपको समझ में आ जाए। सो व्यूअर्स, मज़ेदार सी ग्रेवी के साथ, मज़ेदार से मसाले के साथ काले चने जो है हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेते हैं। इसके अंदर हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हरी मिर्ची हैदराबादी वाली ऐड करेंगे, ये जो है तीखी नहीं होती है। देन इसके बाद इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। चलते हैं इसको डिश आउट करते हैं। 5 से 10 मिनट का इसको रेस्ट देते हैं, फिर इसको डिश आउट करते हैं। हरा धनिया इसके अंदर हम मिक्स कर लेते हैं व्यूअर्स, और यहाँ पे हम इसको डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, बहुत मज़े की रेसिपी है। मैंने इसको तंदूरी नान के साथ सर्व किया था और बच्चों ने बहुत इंजॉय करके खाए व्यूअर्स। इसका मसाला बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। सो व्यूअर्स, इस मेथड से अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे जैसे मैंने किया है कि प्याज और टमाटरों को पहले ऑयल में अच्छा सा फ्राई करके देन उसके बाद मैंने उसका पेस्ट रेडी कर लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं भी आपको प्याज नहीं नज़र आ रहा है, टमाटर, मतलब कोई भी ऐसा मसाला नज़र नहीं आ रहा है जो आँखों को अच्छा नहीं लग रहा है। सो प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कर के देखिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ व्यूअर्स। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।